पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते समय और हम आपको स्वागत करते हैं इस सभा में। आपकी मौजूदगी हमारे बीच है और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपका तेज और आपकी शान की हम घोषणा करते हैं इस समय, ताकि आपकी जगत हम सभी के बीच उंडेल दिया जाए, आपकी शामत हमारे बीच उंडेल दिया जाए, आपका अभिषेक हमारे बीच उंडेल दिया जाए। ओ यीशु, पवित्र आत्मा आपके अभिषेक को हम इस समय बोलते हैं, हर एक को छू ले, हर एक को छू ले। Holy Jesus, Rakakasiri, Holy। अपने हाथों उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर को। हर एक लोग अपने हाथों उठा के धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर वो नजर हमारे जीवन को घेर दिया जाए। अशक्तलवस्ती शायायायायो आया शाकतायाये। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। Holy Yeshua, आप जितने लोग इस हॉल के अंदर है, बाहर हैं, आप अपने हाथ उठा के परमेश्वर का आदर करें। आइए हम सभी अपने हाथ उठाएं, सभी लोग अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर को और कहें कि परमेश्वर तू आज मुझसे बातें कर, कहें परमेश्वर तू आज मुझसे बातें कर, कहें परमेश्वर कि आज तू मुझसे बातें कर परमेश्वर, ताकि मैं तुझे सुन सकूं। Holy, holy, Shayalavade, Shayalavade, ayo। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy, 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 holy। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते समय चला मारा सीनी लबरो कोठाना फाइटिनी मराठल पराई थे। Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, we speak your glory, Lord. हम आपकी महिमा को इस समय बोलते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं। आप इसी उपस्थिति में आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, इसी उपस्थिति में आप बैठ सकते हैं। आप जब बैठते हैं आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे, आप जब बैठते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे। हो राकाता मासीली ब्रोथा नासी, आप सब प्रभु की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Frakata sine ni brota. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Jesus. मैं तुरंत पास्टर जबलून जी से मैं हेल्प मांगूंगा ताकि उनको माइक्रोफोन दिया जाए, वो मेरे लिए थोड़ा सा वचन पढ़े। मैं जो वचन कोट करता हूँ उन्हें वो पढ़ दें। आप सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? बहुत कमों का हाथ में देख रहा हूं कि आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। बाहर के लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच है। हमें कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की
उसकी तेज महिमा हमारे बीच उपस्थित है। आमेन, हालेलुया। मैं एक वचन से शुरू करता था और मैं जिस शीर्षक से मैं आपसे बात करूंगा, मैं जब मुझे पास्टर नीरज मुर्मू जी जब मुझे आमंत्रित किया यहाँ इस स्थान पर वचन बोलने के लिए, मैं ना नहीं कह पाया कि उन्होंने एक शब्द मुझे कहा था कि परमेश्वर ने मुझे आपको दिखाया है यहाँ आने के लिए। जब उन्होंने ये बात को कहा तो मैंने ना नहीं कहा, क्योंकि मैं उसी समय में कालीपुर से मिनिस्ट्री से मैं घर आ रहा था। मैं जस्ट अपने घर में बैठा हुआ, तभी मुझे फोन आए और मैंने ये निमंत्रणा को मैंने स्वीकार किया। और धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच जिस वचन को मैं रखने के लिए जा रहा हूँ, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं अपनी बेटी से कह रहा था कि जब हम आए तो हम तीन व्यक्ति हम यहाँ पे आए, मैं और मेरी बेटी और मेरी बहन। तो जैसे मैं गाड़ी से उतरा, 17.5 घंटे में ट्रैवल किए, और जैसे हम उतरे तो मैं अपनी बेटी को मैं कह रहा था कि देखो हम 3 उतरे हैं और गाड़ी भी 3 ही है, गाड़ी भी 3 ही है। और फिर मैंने अपने बेटी को कहा सिर्फ गाड़ी ही 3 नहीं, जगह का नाम भी तीसरी है। हालेलुया। देखो हम 3 आए हैं और लेने के लिए भी 3 ही गाड़ी आए हैं, और जहां हम जा रहे हैं वो जगह का नाम भी तीसरी है। हालेलुया। और जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं वो भी 3 है। वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो वचन मैं आपको आज कहूंगा वो जरूरी है कि पवित्र आत्मा वो सिर्फ आपके जीवन पर आपको छूने के लिए नहीं, आपको भरने के लिए नहीं, आपको कुछ दिन रुलाने के लिए नहीं, कुछ अच्छा महसूस होने के लिए नहीं, कुछ वरदाने देने के लिए नहीं, आपको गर्म करने के लिए भी नहीं। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करने के लिए आया है। कितने लोग अब चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर वास करे? आप अपने हाथों को उठा के इसे निश्चित करें। ये पवित्र आत्मा सिर्फ आपके ऊपर उड़ना नहीं चाहता है, ये पवित्र आत्मा सिर्फ आपको महसूस कराना नहीं चाहता है, ये पवित्र आत्मा आपको कुछ वरदान ही नहीं देना चाहता है, ये पवित्र आत्मा सिर्फ आपको छूना नहीं चाहता है, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन पर वास करना चाहता है। हालेलुया। मैं जब मुझे पास्टर नीरज मुर्मू ने जब मुझे निमंत्रण किया, मैं एक बात को जब सुना तो मैं धन्यवाद किया परमेश्वर को। कुछ समय पहले प्रभु के एक महान दास ने हमें भविष्यवाणी दिया था। इस तरह भविष्यवाणी दिया था नेपाल पर एक प्रभु के महान सेवक ने मुझे कहा था कि अपना बैग उठा ले और अपने कपड़े डाल ले, क्योंकि अब तुझे अपने कपड़े और बैग लेकर तुझे चलते रहना है। और हम यहाँ पे जब आए तो मैं अपने बेटे से कह, देखो हम इतने बैग उठा के विभिन्न जगह में जा रहे हैं, परमेश्वर अपने आवाजों को हमारे जीवन पर पूरे कर रहे हैं। एक भी हालेलुया नहीं आ रहा है। मैं जब कलीसिया में प्रचार करता हूं तो जोर सब लोग हालेलुया आमीन मुझे सुनने को बहुत पसंद है। जैसे हालेलुया आमीन बोलते हैं, आप उस वचन के अंदर घुस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को हर समय जीवित रहना है। आमीन, आमीन। सुनो ताली में धन्यवाद करें परमेश्वर को। हालेलुया। और मैंने इस तरह पवित्र आत्मा कहा, पवित्र आत्मा प्रभु के सेवक को जिसने परमेश्वर ने यहाँ निमंत्रण किया था उनको आना था। मैं दुआ कर रहा था घर में, और प्रभु मैं क्यों यहाँ, मैं गाड़ी में 17 साढ़े 17 घंटा में मैं प्रभु से यही कहता हूँ, प्रभु मैं क्यों यहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ जा रहा हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। जब मैं चेयर पे बैठा हुआ था, जब आप मुझे फूल के बुके दे रहे थे, मैं तब भी प्रभु से कहता था प्रभु मैं क्यों यहाँ हूँ।
प्रभु ने मुझे एक बात ये कहा कि तुम यहां हो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे कहा तुम यहां हो इसलिए ताकि तुम प्रभु के वचन को यहां दो। मैं अपने भावनाओं को प्रचार करने के लिए, मैं अपनी कल्पनाओं को प्रचार करने के लिए, मेरे एक्सपीरियंस को प्रचार करने के लिए मैं आपके बीच में नहीं हूं। अगर मैं यहां हूं तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए यहां हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस वचन को सुनेंगे आपके जीवन पर बहुत बड़ा कार्य प्रभु करेगा। हालेलुया। और जो वचन मैं आपसे बोलने वाला हूं, इसका शीर्षक जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो परमेश्वर आप में वास करना चाहता है। आमीन। वो परमेश्वर इस कलीसिया में वास करता है। आमीन। हालेलुया। जब आप दूसरा कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 को आप पूरा पढ़ोगे, वो में लिखा गया कि मैं तुम्हारे बीच चल फिरा करूंगा। आप मत समझे कि परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में बैठा रहेगा, नहीं, वो परमेश्वर आपके बीच में चलेगा। वो परमेश्वर आपके बीच में चलेगा, वो चल फिर करेगा। आमीन। जैसा आपका पैर है उसके भी पैर है। जब आप प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर आपके बीच में चला फिरा करेगा। वो परमेश्वर सिंहासन में से बैठा रहेगा। जैसे आप कुछ करेंगे उसके लिए वो आपके लिए चलेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चला फिरा करेगा। हालेलुया। आप इस वचन को पकड़े, इस वचन को ले, ताकि जब आप कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर आपके साथ चला फिरा करेगा। 20 सालों से मैं प्रभु की सेवकाई में लगे पड़ा हूं और किसी भी दिन परमेश्वर ने हर दिन वो परमेश्वर मेरे साथ चला फिरा। क्या वो परमेश्वर आपके चल रहा है? कितने लोग विश्वास करके परमेश्वर आपके साथ चल फिर रहा है? जो बाहर बैठे हुए विश्वास करते कि परमेश्वर आपके साथ चला फिर कर रहा है, वो परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठता। वो परमेश्वर आपके सामने आपके साथ वो चला फिरा करता है। तो एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं, वो वचन है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और आयत 2। आप सुने इसे। ये परमेश्वर आपके साथ वास करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 2 पद। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। हालेलुया। आपने इस वचन से बहुत बार आपने पढ़े होंगे, आपने इस वचन से बहुत बार आपने सीखा होगा। जो मैंने जो सीखा इसमें उसे आपके बीच में बांटना चाहता हूं। हालेलुया। फिर एक बार हिंदी पढ़ेंगे, पाजी कैन रिपीट। मैं आपके साथ रिपीट करता हूं। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी बेडौल और क्या था? सुनसान था। पृथ्वी बेडौल था और सुनसान था, कुछ भी नहीं था, सुनसान था, बेडौल था। आगे पढ़ेंगे सर। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। गहरे जल के क्या था? अंधियारा था। पृथ्वी बेडौल था, शून्य था, और गहरे जल के क्या था? अंधियारा था, कुछ भी नहीं था। हम आगे बढ़ेंगे सर। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। पृथ्वी शून्य था, आकारहीन था और जल के ऊपर अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर क्या कर रहा था? मंडलाता था। मैंने आपको कुछ आगे कुछ ऐसा कहा था कि ये परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर वास करना चाहता है। आमीन। ये परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर सिर्फ मंडलाना नहीं,
सिर्फ छूना नहीं, सिर्फ भरना नहीं, ये परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर वास करना चाहता है। हालेलुया। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पृथ्वी बेडौल था, शून्य था और अंधेरा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था, पवित्र आत्मा। और एक आवाज हम सुनते हैं कि उजियाला हो। आमीन। एक आवाज हम सुनते हैं कि उजियाला हो, और हम देखते हैं कि वहां पे उजियाला, और परमेश्वर कहता कि ये अच्छा है। बहुत बार हमारे जीवन पर, बहुत बार हमारे जीवन पर जब हम मसीह को नहीं पहचानते थे दोस्त, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, तब हम मसीह से बहुत दूर थे। बहुत लोग बोलते कि मैंने मसीह को पा लिया है, मैंने मसीह को पा लिया। मैं बहुत बार सुनता, लेकिन मैंने मसीह को नहीं, मसीह ने मुझे पाया है, क्योंकि खो तो मैं गया था। हालेलुया। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, ये लिखा था कि पृथ्वी बेडौल था, शून्य था, अंधकार था, और परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था। जब वचन आया, आप देख सकते हैं कि हर चीज बनना शुरू होने लगा। आमीन। हर चीज बनना शुरू होने लगा, हर चीज। परमेश्वर हमारे जीवन पर वास करने के लिए, हमारे तक पहुंचने के लिए, मैं कुछ देर पहले गाड़ी में मैं बता रहा था कि अपने बेटे से बात करता कि परमेश्वर हमारे बीच वो चल फिरने के लिए, हमारे बीच मंडलाने के लिए, हमें भरने के लिए। मैं 17.5 घंटा यात्रा करके आपके बीच में पहुंचा। आप कल्पना कीजिए कि परमेश्वर हम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना इंतजार किया होगा, कितने साल, कितने समय। पृथ्वी शून्य, अंधकार और बेडौल और अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहे थे। बहुत बार हमारे जीवन पर, जब हम मसीह में नहीं थे, हमारे जीवन पर ऐसे बहुत सारे अंधेरे, हमारे जीवन आकारहीन, हमारे जीवन बेडौल थे। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में मंडलाना शुरू हुआ, जब आपके जीवन पर परमेश्वर की आत्मा मंडलाने शुरू हुए, आपका और मेरा अंधेरा वाला जीवन खत्म हो गया। आमीन, आमीन। तो मैं आपको शुरू से एक बात कह रहा हूं कि ये परमेश्वर सिर्फ आपको छूने से खुश नहीं है, आपको भरने से ही खुश नहीं है, कुछ दिन आपके साथ चलने तक वो खुश नहीं है। ये परमेश्वर आपके जीवन पर वास करना चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपके अंदर जीना चाहता है। जैसे आप परमेश्वर को अपने जीवन में वास करने देते हैं, वो आपके जीवन में बहुत ताकत का काम करता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहे थे, और परमेश्वर, आप देख सकते हैं कि उसने तमाम चीजों को बनाया, लेकिन उसने पेड़ के ऊपर वास नहीं किया, उसने किसी जानवर के ऊपर वास नहीं किया, किसी पत्थर के ऊपर उसने वास नहीं किया, किसी पहाड़ों के ऊपर उसने वास नहीं किया। उसने पहाड़ को ये नहीं कहा कि तू मेरा निवास स्थान है, उसने किसी पशु को नहीं कहा कि तू मेरा निवास स्थान है, उसने कभी चोटी वाले पर्वत को ये नहीं कहा कि तू मेरा निवास स्थान है, उसने हरे भरे मैदान को नहीं कहा कि ये मेरा निवास स्थान है। परमेश्वर अपने आप को वास करवाने के लिए उसने मनुष्य को बनाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो हमारे अंदर वास किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर सिर्फ आपको छूने से, आप छूने तक आप सीमित ना रहें, आप भरने तक सीमित ना रहें। ये परमेश्वर आप में वास करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का आत्मा जब पानी के ऊपर बना था, हमने सब कुछ बनते गए, सब कुछ बनते गए। वो किसी भी चीज पर उसने अपना निवास स्थान नहीं बनाया, उसने मनुष्य के ऊपर अपना निवास स्थान बनाया। हालेलुया। उसने मनुष्य इसलिए बनाया ताकि वो उसके अंदर जी सके। आमीन। उसने मनुष्य इसलिए बनाया ताकि वो
हमारे अंदर जी सके। हालेलुया, वो हमारे अंदर जी सके। हम एक और वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 7 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, हाँ, आप ध्यान से सुने, और 7 पद। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। परमेश्वर, मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि परमेश्वर, उसने पर्वत को अपना निवास स्थान नहीं बनाया, उसने पेड़ को अपना निवास स्थान नहीं बनाया, उसने किसी पत्थर पर अपने निवास स्थान को नहीं बनाया। वो परमेश्वर, वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। आप उत्पत्ति की पुस्तक देख सकते कि परमेश्वर ने आदम के नथनियों पर जीवन के सांस रोक दिए और आदम मनुष्य जीवित प्राणी बना। उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो हमारे अंदर जीना चाहता है, हमारे बाहर नहीं। आप इस कहानी को बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार आपने इस कहानी को पढ़े हैं कि परमेश्वर ने किसी चीजों पर उसने अपने वास्ता को नहीं तोका, उसने मनुष्य को बनाया और वो उसके अंदर उसने वास किया। आप देख सकते हैं, अब पढ़ते जाएंगे तो आदम, मनुष्य जब पाप में गिरता है तो परमेश्वर से अलग हो जाता है, और परमेश्वर फिर अपने उपस्थिति को, अपने मौजूदगी को लाने के लिए बाइबल में, पुराने में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। परमेश्वर अपने निवास स्थान को फिर पाने के लिए वो एक बड़ी सी योजना को बनाता है, और वो योजना हम देख सकते हैं बाइबल में। भविष्यवाण, भविष्यवक्ताएं, नबी परमेश्वर के जन भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर अपने मौजूदगी, अपने उपस्थिति को लाने के लिए, आपके और मेरे जीवन में वास करने के लिए परमेश्वर एक अद्भुत योजना को बनाता है, और उस योजना यीशु मसीह के जरिए वो पूरा करता है। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने वास्ता में, जब मनुष्य पापों में गिर गया, वो अधर्म में गिर गया, और मनुष्य और परमेश्वर में जो एक दूरी, एक डिस्टेंस हम देखते हैं, उस दूरी को फिर मिटाने के लिए, फिर परमेश्वर हमें हम तक पहुंचने के लिए, अपने वास स्थान बनाने के लिए, अपने मौजूदगी हमारे बीच में लाने के लिए परमेश्वर एक बड़ी योजना को बनाता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मैं सारी पदों को आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो वो हमारे बीच चल फिरना चाहता है। वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे बीच चल फिरना चाहता है। वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे अंदर वास करना चाहता है। हालेलुया। और वो अपने मौजूदगी को हमारे बीच लाने के लिए, वो अपनी उपस्थिति को हमारे बीच लाने के लिए, वो विभिन्न माध्यमों से होकर, वो विभिन्न सोच से होकर वो अपने वास्तान को फिर से जीवित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको याद है कि आप ये जो हॉल में देख रहे हो, जो बहुत बड़े से हॉल बनाए गए यहाँ पर, कलीसिया, आप बहुत लोग यहाँ पर हैं। ये चर्च यहाँ बनाया गया है, और यहाँ पे बहुत लोग प्रभु की महिमा करने के लिए आए। और जब भी आप इस भवन के अंदर आएंगे, आप परमेश्वर की मौजूदगी को आप यहाँ पाएंगे। क्यों बोले तो परमेश्वर ने इस जगह पर अपनी उपस्थिति का निवास स्थान बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगह को चुना है ताकि ये जगह उसका निवास स्थान है। परमेश्वर ने इस जगह को चुना है ताकि इस जगह में परमेश्वर की महिमा बहे। परमेश्वर ने इस जगह को चुना है ताकि परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ आए, वो उसकी उपस्थिति से भर जाए और वे लोग उसकी उपस्थिति का वास स्थान बने। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं बाइबल में परमेश्वर ने
मूसा के जरिए मूसा के पूरी इस्राएलियों को लीड करने के लिए, पूरी इस्राएलियों को लीड करने के लिए और पूरी इस्राएलियों को परमेश्वर है बताने के लिए कि परमेश्वर के निवास स्थान है बोलकर परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने के लिए परमेश्वर कहता है। और वो तंबू पता हो परमेश्वर क्यों बनाने कहा? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों में निवास करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने उपस्थिति को अपने लोगों के बीच रखना चाहता है, इसीलिए वो मूसा के जरिए वो तंबू बनाया गया। मैं कुछ कहानियों को आगे बता रहा कैसे परमेश्वर हमारे बीच वो वास करना चाहते हैं। वो पानी के ऊपर नहीं, वो किसी जीव जंतु के ऊपर नहीं, वो मनुष्य के ऊपर वो वास करना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पूरी इस्राएलियों को अपने निवास स्थान पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए और परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहने के लिए, अपने उपस्थिति देने के लिए उसने मूसा के जरिए एक तंबू को बनाया ताकि वो हमेशा अपने लोगों में वास करने पाए। हालेलुया। वो अपने लोगों में रहने पाए। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साथ रहना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा के जरिए वो तंबू बनाए ताकि वो पूरी इस्राएल से अपने लोगों के साथ वो वास करने पाए। और हम इस कहानी को आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाइबल पर परमेश्वर ने, अब जब अब्राहम के विषय पढ़ेंगे, तो अब्राहम को परमेश्वर ने मोरिया की पर्वत पर बुलाया। आज वही मोरिया पर्वत इस्राएल के यरूशलेम में है जहां पर कुछ 1000 साल पहले वो मंदिर सुलेमान के जरिए बनाया गया था। मैं कुछ देर में उसको बताऊंगा। मैं आपको, मैं जो बता रहा हूं आपको, परमेश्वर हमारे बीच कैसे वास करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा के जरिए वो तंबू बनाया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहना चाहता है, अपने लोगों के बीच वो वास करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने फिर यरूशलेम पर उसने मंदिर को बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच वो वास करना चाहता है। और उस मंदिर को सुलेमान के जरिए बनाया गया। और ये कहा गया कि वो मंदिर को बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस मंदिर पर वास करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों में वास करना चाहता है। हालेलुया। मैं जो ये कहानी आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में वास करेगा, आप पुराने नियम से पढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा की बातों को पढ़ते जाएंगे। वो परमेश्वर पानी के ऊपर मंडराया, वो परमेश्वर तंबू के ऊपर मंडराया, वो परमेश्वर इस्राएल को नेतृत्व करने के लिए कभी बादल के खंभे, कभी आग के खंभे होकर वो अपने लोगों के बीच में वास किया। उसने मूसा को पर्वत पे बुलाया और अपने लोगों के बीच में मैं किस तरह मैं वास करूं, कैसे मैं लोगों के बीच में रहूं, उसने मूसा को बताया। और मूसा ने उस तंबू को बनाया कि वो लोगों के बीच में वास करे। आप देख सकते पुराने में परमेश्वर ने मंदिर को बनाया सुलेमान के जरिए, वो अपने लोगों में उसने वास किया। हालेलुया। और वो मंदिर, अब से वो मंदिर टूट भी गया। फिर जेरुब्बाबेल के समय में वो मंदिर बनाया गया। क्यों? ताकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करे। आमीन, हालेलुया। इस कहानी को आप पढ़ते जाएंगे, इस पूरे पुराने नियम को पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने एक ही आप जिसको देखेंगे, वो परमेश्वर आप में वास करना चाहता है। वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। आप कितने लोग आज इतने प्रभु के जनों के बीच में, हम कितने लोग की आराधना कर रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आप हम आराधना कर रहे हैं। जैसे हमने आराधना करना शुरू किया, जैसे गीतों को गाना शुरू किया, जैसे हमने शुरू की प्रार्थना किया, आपने कुछ महसूस किए कि परमेश्वर के ऊपर से हमारे बीच डले? कितनों ने महसूस किया? जैसे हम गीत गा रहे थे, आराधना करते, परमेश्वर के ऊपर से हमारे बीच थे। आप ये मालूम कर लो कि वह परमेश्वर, जैसे आप उसे पुकारते हो, जब उस परमेश्वर को आप पुकारते हो, जब आप उस परमेश्वर के लिए गाते हो, जब उस परमेश्वर के लिए आप बजाते हो, वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आपकी वो वास करता है। आपके और मेरे अंदर वो रहता है। वो अपने उपस्थिति से ये ज्ञात करवाता है
पढ़ते कि परमेश्वर कैसे कैसे तरीकों से परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन पर, अपने लोगों के जीवन पर रहने के लिए, वास करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे तरीकों से अपनी योजनाओं को दिखाकर उनका एक ही उद्देश्य था कि वो हमारे बीच वास करने पाए। आमीन, हालेलुया। और जैसे आप इस पुराने नियम को चीज आप देखो कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, और इसीलिए तो पूरे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए उनका एक ही उद्देश्य था, ताकि वो उनके अपने लोग उनके साथ रहें, उनकी उपस्थिति में रहें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कुछ वचनों को आपको देना चाहता हूं, आप उसे पढ़ें मेरे साथ मिलकर। Holy Spirit, thank you Jesus। यशायाह की पुस्तक अध्याय 57 और अध्याय 15 को हम जोर से पढ़ेंगे। हालेलुया। आप वो मंदिर हो। मैं कुछ देर बाद मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर आज पानी के ऊपर, मंदिरों पर, नबियों के जीवन पर, भविष्यवक्ताओं के जीवन पर होकर वो कैसे आपको अपना वास स्थान उसने बनाया, हम उसे पढ़ेंगे। यशायाह 57 अध्याय 15 को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 57 अध्याय 15 पद से, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है। आमीन। कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। अब ध्यान से इस वचन को मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि वो परमेश्वर आपके बाहर नहीं, वो आपके अंदर वास करना चाहता है। आमीन। क्योंकि जो महान और उत्तम, जो महान, जो उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जो सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। आमीन। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर वास करता हूँ। आमीन, हालेलुया। वो सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र स्थान पे वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप इसको सुनकर आपके हाथों को उठाकर आप इसे रिसीव करें, आप चीखें चिल्लाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो सबसे ऊंचा और जिसका नाम पवित्र, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। आमीन। वो सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान पर वो क्या करता है? सारे दूत कहते हैं कि पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। हमारा परमेश्वर वो सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र स्थान पे वो वास करता है। हमारा परमेश्वर, जब आप भजन संहिता 121 पढ़ते हैं, वो ना सोता है। क्या परमेश्वर सो सकता है? आपने किसी ने देखा कि परमेश्वर सो रहा है? एलिया बाल देवता को पूछने वाला कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर सो रहा होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर सो नहीं रहा है। हमारा परमेश्वर हर समय आपको देख रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र स्थान पे वो वास करता है। आमीन। उसका वास करने का स्थान सबसे ऊंचा है, उसका वास करने का स्थान सबसे पवित्र है। हालेलुया। जैसे आप अपने जीवन में आप परमेश्वर को सबसे ऊंचा उठाते हैं, आमीन, जैसे आप परमेश्वर सबसे ऊंचा उठाते हैं और जैसे आप परमेश्वर की पवित्रता को सबसे ऊंचा उठाते हैं, वो आप में वास करता है। आपका एक भी आमीन नहीं
एक भी हालेलुया नहीं है। आप सो तो नहीं रहे हैं कि मैं ही चीख रहा हूं, आप सो रहे हैं। बोलिए अपने बगल वाले से कि मैं सो नहीं रहा हूं। बोलिए अपने बगल वालों को कि मैं नहीं सो रहा हूं। अपने बगल वाले हिला के बोले कि मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं नहीं सो रहा। बोलिए जो सो रहे बोलिए हालेलुया। तो आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं। ये कलीसिया तीसरी पे ये कलीसिया है। मैं इस कलीसिया की गवाही को सुन रहा था कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहे हैं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि इतना ओवरफ्लो होगा, ये और भी बढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि तीसरी की स्थान पर परमेश्वर सबसे ऊंचे स्थान में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी की इस कलीसिया ने परमेश्वर सबसे ऊंचा उठाया है। याद करें, जब कलीसिया संख्या में बढ़ते हैं, आप जान लो कि आप परमेश्वर को सबसे ऊंचा उठा रहे हो। बाहर के लोग बोले आमीन। मैं बाहर भी आ सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं। आज जितने लोग यहाँ पर हैं, जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, जब परमेश्वर की होलीनेस को जब ऊंचा उठाते हैं, वो परमेश्वर आप में वास करता है। एक भी आमीन नहीं है। चलिए आमीन नहीं बोल दूंगा, आप थके होंगे शायद। परमेश्वर सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान पे वास करता है। अभी लगा कि आप जीवित हैं। कोई क्या मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूं यहां पर? क्या आप जीवित हैं? क्या आप में जान है? क्या आप में ताकत है? तो आप बोले कि परमेश्वर सबसे ऊंचे स्थान पर वो वास करता है। अब वो पर्वत पर नहीं, अब वो पेड़ पर नहीं, वो पत्थरों में नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर सबसे ऊंचा उठाएगा, उसी के जीवन पर परमेश्वर वास करेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता को कायम रखेगा, उसी के जीवन पर परमेश्वर वास करेंगे। अगर आप मुझे सुन रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का ऊंचा उठाइए, वो आपके जीवन पर वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी की कलीसिया, क्या आप जीवित हैं? अपने दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करें परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है, अगर तुम मुझे सबसे ऊंचा उठाओगे और पवित्रता को सबसे ऊंचा उठाओगे, तो मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा। मैं तुम्हारे घरों में वास करूंगा, तुम्हारे बच्चों में वास करूंगा, तुम्हारे जीवन में वास करूंगा, तुम्हारे सेवकाई में वास करूंगा। ये परमेश्वर का आवाज है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि वो अब नबियों के ऊपर नहीं, वो सिर्फ भविष्यवक्ताओं के ऊपर नहीं, वो मनुष्य के बनाए गए मंदिर के अंदर नहीं, वो आपके अंदर वास करेगा। वो आपके अंदर वास करेगा। है कोई व्यक्ति जो उठ के कहे, हाँ परमेश्वर मेरे ऊपर वास करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम फिर आगे पढ़ेंगे। प्लीज फादर जरूर पढ़े उसी को। आमीन। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ हाँ, और उसके संग भी रहता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं सबसे ऊंचे और पवित्र स्थान में पवित्र स्थान में निवास करता हूँ निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूँ। ध्यान दीजिए, जो मैं उसके संग भी रहता हूं। हाँ, जो खेदित और नम्र है। ओ हालेलुया। जो खेदित, आप जितना अच्छा गाइए, जितना अच्छा बजाइए, जितना पढ़ा लिखा क्यों आप ना हो, जितना ज्ञानी क्यों ना हो, जितना टैलेंटेड क्यों ना हो, वो ऐसे लोगों में वास नहीं करता है। वो ऐसे लोगों में वास करता है जो नम्र है। और मत्ती 5 अध्याय में लिखा गया है, जो नम्र है वो पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। मैं सुन रहा था कि झारखंड की इतिहास में इस जगह पर ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च है। और मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये जगह कब बढ़ जाएंगे, ये स्थान कब बढ़ जाएंगे,
अंदर वास करता है जो नम्र है। क्या है? आप कभी मत कहो कि मैं अच्छा गाता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने बाइबल पूरा पढ़ लिया है, मैंने बहुत साल मिनिस्ट्री किया है। वो इस चीज को देख के आपके अंदर वास नहीं करेगा। आपके अंदर वो तब वास करेगा जब वो आपके अंदर नम्रता को देखेगा। आपको पता है वो मूसा के अंदर क्यों वास करता था? वाह! और हम पास्टर ने कुछ बोल दिया तो हम चर्च ही नहीं आते हैं। पास्टर डांट दिया, जय मसीह भी नहीं बोलेंगे। चप्पल नहीं मिला, चल नहीं आएंगे। गर्मी में छाता नहीं मिले, चल नहीं आएंगे। नए कपड़े नहीं है, चल नहीं आएंगे। अरे वो आपके चप्पल ने कपड़े पर वो वास करेगा, वो आपके अंदर वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पीछे सो तो नहीं रहे ना? हाँ, हाथ लगाइए, मैं वहां भी पहुंच सकता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देता हूं, गवाही सुनिए। एक बार मुझे एक सभा में बुलाया गया था और मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। एक पांडा जूता था मेरे पास और बहुत बड़ी चलने बुलाया गया था। सुबह उठा, मैंने अपने जूते को निकाला, जूता का चेहरा ऐसा हो गया था। और मैंने फेविक्विक मंगाया, बड़े दुख से मैंने मरम्मत की। कुछ देर काम मिला और मैं जा रहा हूं। मैं सुना था पहाड़ पर, सुना था बहुत ठंडी जगह है वहां पर। जैसे मैं पहुंचा तो मेरे जूते फिर ऐसे हो गए। और आप विश्वास करेंगे, मैं स्पीकर हूं, मेन स्पीकर। मैं अपना जूता यहां पर लेकर मैं सीढ़ी से उतर रहा था और मेरे साथ साथ विश्वासी भी जा रहे थे और उन्हें पता ही नहीं कि मैं मेन स्पीकर हूं और उन्हें लगा कि मैं भी क्या हूं, विश्वासी। मैं जा रहा था इस तरह और जैसे मैं अंदर घुसा, मैंने अपने जूते छुपा दिए। कोई देख ना ले, स्पीकर का फिर इंसल्ट हो जाएगा। और सभा बहुत अच्छे हुए, प्रभु ने बहुत बढ़िया काम किया। अब जाने का समय हो गया, अब मेरे पास जूते नहीं है। मैं कैसे जाऊं ऊपर? अब मुझे लोग विदा करेंगे, जूता ही नहीं, जूता हो गया। अब कहां से मैं मोची के पास जाऊं? पहाड़ में अवेलेबल नहीं है मोची। तो मैंने अपने कमरे में प्रार्थना किया, प्रभु जब इजरायली लोग तेरी उपस्थिति में चल रहे थे, जब तू इजरायली में वास करता था, उनके जूते नहीं फटे। आप सुन रहे हैं? हाँ, मुझे लगना था कि आप सुन रहे हैं। अगर आप नहीं तो मैं फिर चिल्लाऊंगा। मेरी सभा में मैं कभी किसी को सोने नहीं देता हूं, ये मेरी आदत है। मैं आंखों में आंखें देख के बात करता हूं। तो मेरे पास क्या नहीं थे? जूते नहीं थे। और मैं प्रार्थना कर रहा था, जब आप इजरायलियों के साथ वास करते थे, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे। अब मैं अब इसी अवस्था में आ गया हूं कि आपका वचन कहता है रोमी 10 के 11 में, जो यहोवा के ऊपर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है। मैं यहां पर लज्जित होकर नहीं जाऊंगा। अचानक मुझे वहां के पास्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको क्या दें, आपको क्या दें, आपको क्या दें। रात भर मैं और मेरी पत्नी हम लोग बात कर रहे थे प्रभु से, क्या दें, क्या दें। वो मुझसे पास्टर बात कर रहा था मेरे साथ और मेरा मन कह रहा जूता देने से बहुत अच्छा होता है कि वही तो नहीं है। प्रभु आपको वो देगा जो आपको चाहिए, नहीं जो आप जो मांगते हैं वो देगा प्रभु। जो जरूरत है वो देगा आपको। आमीन। आप जो डिमांड करेंगे वो आपको नहीं देगा, लेकिन जिस चीज की आपकी जरूरत है वही आपको देगा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद वो पास्टर ने मेरे हाथों पे जूते को रखा, बोला पास्टर प्लीज डोंट माइंड, हमने अभी तक किसी भी लीडर को नहीं दिया जूता, मैं आपको दे रहा हूं। और वही जूता पहन के मैं घर आ गया और जूता के साथ तो मुझे मोजे भी मिले। आमीन। एक मिला दूसरा फ्री मिल गया। आमीन। पता ये कैसे हुआ?
जब परमेश्वर आपके जीवन में जब वास करता है, आपको कोई भी घटी कभी नहीं होंगे। आमीन। जब ये परमेश्वर आप में वास करेगा, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, आप देने वाले बन जाओगे। जब परमेश्वर आपके अंदर वास करेंगे, आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वास करना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मुझे प्रचार करने के लिए नेपाल में बुलाया गया था, यूथ मीटिंग था। हमने यूथ मीटिंग शुरू की 9 बजे सुबह। मैंने पास्टर जी को कहा कि मेरे पास टाइम कितना है। उन्होंने कहा कि आप बोलिए। तो यूथ मीटिंग में मैं प्रचार कर रहा था 9 बजे सुबह। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैं प्रचार कर रहा था, मैं टीचिंग दे रहा था। प्रचार करते 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 अगले सुबह का 9 बज गया। पता नहीं आज क्या होने वाला है। मेरे टीम को पता कि मैं कितना बोलता हूं। ये परमेश्वर है, जब वो आपके अंदर वास करेंगे, आप बोलना शुरू करोगे। आमीन। ये परमेश्वर जब आपके अंदर वास करेंगे, आप लोगों को प्रभु के राज्य में लाना शुरू कर दोगे। आमीन। जब आप जो ये परमेश्वर आपके अंदर वास करेंगे, आप अपने लिए नहीं जियोगे, आप दूसरों के लिए जियोगे, मसीह के लिए जियोगे। हालेलुया। क्या मैं तीसरी की कलीसिया के साथ बात कर रहा हूं? हाथ उठा के बोले हाँ, बात कर रहे हैं। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर अब पानी के ऊपर वास करना नहीं चाहता है। ये परमेश्वर पहाड़ों के ऊपर वास करना नहीं चाहता है। ये परमेश्वर पत्थरों के ऊपर वास करना नहीं चाहता है। ये परमेश्वर आपके और मेरे अंदर वास करना चाहता है। इसीलिए तो प्रकाश का पुस्तक अध्याय 3 और आयत 20 को देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, देख मैं तेरे दरवाजे पर क्या कर रहा हूं। बोलिए ना, आप बोल दे रहे हैं, आवाज नहीं आपका। मैं रांची में ही, मेरा 2 बार है मेरे आना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पर। आप ध्यान से, जैसे हमारे पास्टर पढ़ते हैं ना, आप इतने भूख के साथ इस वचन को आप रिसीव कीजिए। आप जैसे रिसीव करेंगे, ये परमेश्वर और भी ज्यादा आपके जीवन में वास करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। आप सुनिए ये वचन क्या कहता है, पढ़ें। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। सुनिए, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आकर। देखिए, ये परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, वो बाहर रहना नहीं चाहता है। वो कहां रहना चाहता है? मुझसे बातें कीजिए प्लीज। ये परमेश्वर कहां रहना चाहता है जी? ब्रदर कहां रहना चाहता है? पता है आज हम परमेश्वर कहां रख दिए हैं? फोटो में। कहां पर? कहां पर रख दिए हैं? आज बहुत लोगों ने पता है परमेश्वर कहां रख दिया है? क्रूस पर। कहां पर? हाँ, मैं आपसे बहुत बात कर सकता हूं, ऐसा भी बात कर सकता हूं। मैं बात कर तो आपको जगह भगा देंगे। आज लोग पता प्रभु कहां ढूंढ रहे हैं? कहां पर ढूंढ रहे हैं? अब प्रभु गधे के ऊपर वास नहीं करेगा। कहां पर वास नहीं करेगा जी? बताइए ना। अब चुप हो गए। क्या प्रभु आप गधे में वास करेंगे? लेकिन आपको हर बार आपको गधे में यीशु में सवाल पर पूरा देखेंगे। वो गधे के ऊपर वास अब नहीं करेगा, लेकिन हमें पसंद है कि वो गधे में बैठे। अब वो परमेश्वर क्रूस में वास नहीं करेगा, उसने वो कर लिया और उसने कहा कि अब सब कुछ खत्म। अब वो परमेश्वर कब्र में वास नहीं करेगा। हम बहुत बार पता है परमेश्वर कहां
रख देते हैं हाथों में टैटू बनाकर। कहां पर क्या रखते हैं? यीशु का नाम है, जीसस। मैं जब पुणे में गया था, पुणे में एक लड़की ने यहाँ पे जीसस लिखा, जीसस। तो मैंने कहा बहन यहाँ पे क्यों लिखा? क्या ताकि यीशु मेरे हाथों में होगा। कहां पे हो यीशु? यीशु हाथों में नहीं, यीशु दिल में रह जाता है। कभी कभी हाथ आप किसी को मार सकते हैं, तो बोले यीशु ने मार दिया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं? जो जी रहे हैं मैं उससे बातें नहीं कर रहा हूं, जो जीवित है मैं उससे बातें कर रहा हूं। आज बहुत लोग मसीह में क्या बोलते हैं? भैया आपने खाना खाया? हाँ बस जी रहा हूं। आपने ये डर सुना होगा। अब कोई मेरे सामने के बोले हाँ भैया जी रहा हूं, तो मैं वहां से कल्टी मार लेता हूं। परमेश्वर जो जी रहे हैं उनके साथ नहीं, जो जीवित हैं उनके साथ रह जाता है। देख मैं दरवाजे पे खटखटाता हूं, जो मेरे आवाज को सुनेंगे मैं उसके अंदर आऊंगा। आज बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह को कहां दिया पता है? मोबाइल फोन में रख दिया। यूट्यूब में ढूंढते हैं यीशु मसीह को। कहां पर? हाँ कहां ढूंढते हैं? गूगल में। बहुत जवान लोग आज यीशु मसीह को लड़कियों में ढूंढते हैं। वो बोलता कि आपको मुझे यीशु ने दिया है, वाह। आपका और मेरा प्रभु की योजना बनाया है, वाह। मैं छत पर जाता हूं। आज परमेश्वर के वचन तो फेसबुक पे बात करते हैं। कहां बात करते हैं? परमेश्वर आपके अंदर होना चाहता है। वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक में नहीं, वो परमेश्वर आपके अंदर। बोलिए मेरे अंदर। मैं तो सुन रहा था प्रभु के सेवक के विषय में कि वो 1997 में आप यहाँ आए थे। मैं कल्पना कर रहा था, प्रभु धन्यवाद, आज एक ऐसा प्रभु का सेवक हमें ड्राइव करके लेके जा रहा है। मैं तो क्या है, कुछ भी नहीं। और मन से प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, प्रभु 80 लोगों ने बपतिस्मा लिया और पहली बार उन्होंने इस कलीसिया का जग उनके से शुरुआत हुआ। वो कहते कि उस समय कुछ भी नहीं था, ना घर थे, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। और जब ये प्रभु के सेवक जब आपको देख रहे हैं, वो उन दिनों को याद कर रहे हैं कि उस समय कुछ नहीं था। पृथ्वी सुनसान था, बेडोल था, अंधकार था, परमेश्वर के हाथ पानी को मंडला रहे थे। जैसे ही पवित्र आत्मा मंडलाना शुरू हो गया, परमेश्वर ने वास करना शुरू कर दिया। सब कुछ बढ़ते चला गया, सब कुछ निर्माण होते चला गया। जब ये परमेश्वर आपके अंदर वास करेंगे, सुनसान जगह क्यों ना हो, बेडोल क्यों ना हो, अंधकार क्यों ना हो, ये परमेश्वर आपके अंदर वास कर देंगे, तो ये परमेश्वर आपके जरिए उस जगह में हरियाली ला देगा। आमीन। मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। चलिए एक वचन से जाते हैं, एक वचन और। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? भजन संहिता 132 अध्याय 13 और आयत 14 आप पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए, प्लीज सोना मत। भजन संहिता 132। सुनिए, बोले सोना मत, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। कोई अगर परमेश्वर राज्य का वचन सुन रहा है, अगर समझता नहीं है, तो कौन आएगा? शैतान। शैतान क्या करेगा? चुरा ले जाएगा। क्या? वचन। अभी जो आप खाने वाले चिकन मटन लेके नहीं जाएगा वो। उसे चिकन मटन से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है सिर्फ एक चीज से, वचन। अगर वचन आपके अंदर वास कर गया, वो आपसे हार जाएगा। अगर वचन आपके अंदर वास कर गया, आप जीत लोगे। अगर ये वचन आपके अंदर वास कर गया, आप उसको हरा सकते हो। क्योंकि वचन कहता है कि शैतान वचन पर विश्वास करता है और थरथराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ेंगे सर? भजन संहिता 132 का 12 पद। 12 पद नमस्कार। जी 13 14 13 और 14।
ओके, तो 132 का 13 और 14, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है। आमीन। यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। आमीन। उसे अपना निवास स्थान चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। ओ हालेलुया। मैं आपको कुछ बताता हूं, यहां पे परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है। ध्यान सुने, आप ध्यान सुने सर, प्लीज एक बार फिर पढ़े, मैं रिपीट करता हूं, आप सब ध्यान सुने। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है। यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। उसे अपने निवास का स्थान चाहा है। यह तो युग युग के लिए, ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। तो मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा। ओ यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। आमीन। आपको पता है, अब ये परमेश्वर को आप सियोन में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसने ये वो कुछ कह रहा है प्रॉफिटिकली, अगमवाणी तरीके से वो आपको कुछ कह रहा है, मैं यही रहूंगा। आमीन। अब वो परमेश्वर जो पानी के ऊपर वो मंडलाया, वो नबियों के ऊपर उसने मंडलाया, वही परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के जीवन में मंडलाया। वो परमेश्वर मंदिर के अंदर उस महापवित्र स्थान पर उसने वास किया, वो उस वाचा के संदूक के अंदर वास किया। और आपको पता है एक गहरी बात, यीशु मसीह ने कुछ कहा था कि इस मंदिर को तोड़ दो। क्या कहा था आपको पता है? यीशु मसीह ने कहा था कि इस मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। पुराने नियम को पढ़ोगे तो परमेश्वर ने एक लोकेशन, एक जगह को परमेश्वर ने केंद्रित किया था कि मैं यहां वास करूंगा और मैं यहां रहूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उनको क्रूस चढ़ाने से इस मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन पे खड़ा कर दूंगा। एक बात तो है, यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के विषय बता रहे हैं कि वो 3 दिन में जलाए गए, और दूसरी बात बता रहे हैं क्योंकि जैसे ही मैं मृतकों में से जिलाया जाऊंगा, हर वो व्यक्ति मंदिर बन जाएगा। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? आप सुन रहे हो कि अब वो पहाड़ों में नहीं, पेड़ों में नहीं, वो वाचाओं के संदूक के अंदर नहीं, वो महापवित्र स्थान पर नहीं, वो पुत्र यीशु मसीह के जिलाए जाने के बाद उसने घोषणा किया कि अब वो हर एक मंदिर पे वास करेगा। क्या आप खुश नहीं हो? आप खुश नहीं हो? ये तो आपके लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर पर्वत पे नहीं, पहाड़ों पे नहीं, पत्थर में नहीं, जानवरों में नहीं, वो किसी फलों में नहीं, किसी जगह व्यक्ति के अंदर नहीं, वो तो मंदिर में वास करता है और आप उसके जीवित मंदिर हो। हालेलुया। आप वो मंदिर हो जो परमेश्वर आज भी कहता है, क्योंकि आज, कल और हमेशा परमेश्वर एक समान है। मौसम बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलेंगे। अब आप कौन हो? उसके मंदिर हो। और आपको क्या कहना, आपको अपने आप को क्या बनाना चाहिए? क्या बनाना चाहिए आपको? वो मंदिर, जिस मंदिर पर वो उस बनाए गए सुलेमान के मंदिर, वो मूसा के जरिए बनाए गए वो तंबू पे जो वास करता था, पर्वतों पे वास, सियोन पे वास करता था, ऊंची स्थानों पे वास करता था, वो परमेश्वर आज कहता है कि तुम वो मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। आमीन, हालेलुया। आपने कितनों ने सूर्य को देखा है? सूर्य को कितनों ने देखा? सूर्य को हाथ लगाइए। सूर्य,
सन कितनों को देखा? कैन ब्रदर आप कुछ देखा सकते, कुछ सूर्य को देखा सकते? प्लीज एक चीज दिखाऊंगा और 2-3 चीजें आपको बयान करूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत से जस्ट ऑनली फोटो सूर्य का एक फोटो दिखाई मुझे। मैं आपको कुछ बताऊंगा कि वो अपने आप को पास करवाने के लिए उसने क्या किया, मैं बताऊंगा। प्लीज कोई सन का कुछ फोटो तुमने दिखाई, ओनली सन, इमेज फोटो। हाँ ध्यान दीजिए, मैं आता हूं। आप ये सूर्य को देखो, इसे किसने बनाया जी? जोर से बोलिए, किसने बनाया? क्या परमेश्वर यहां वास करता है? उससे बड़े बड़े ग्रहों को बनाया। कहा कि ये बड़े बड़े ग्रह मेरा वासस्थान है। कहा आपकी आवाज भी धीमे पड़ गई, मुझे लगा भूख लगे आपको, मैं छोड़ दूंगा आप जल्दी। क्या परमेश्वर सूर्य में वास की? उसने इसे भी नहीं कहा कि वो उसका वासस्थान है। आगे बता चाहता हूं, जब आप सूर्य को देखोगे, सूर्य की एक किरण, जो उसकी एक किरण को देखोगे, जो एक सूर्य की जो किरण निकलता है, उस किरण को मैं देख रहा था, उस किरण के भी छोटा सा बिंदी, उस किरण के, ये सूर्य का एक किरण की छोटी सी बिंदी पर, सूर्य का जो किरण निकलता था, उस किरण के अंदर एक छोटा सा बिंदी देखा मैंने। तो मैं चूम के देख रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये पृथ्वी। अरे बाप रे बाप, सूर्य का एक किरण, एक रे के अंदर छोटा सा बिंदी, वो किरण भी उस पृथ्वी से बहुत बड़ा था। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं ये पृथ्वी है। अरे बाप रे बाप, तो हम लोग कहां पर है? हम लोग कहां पर है? आप सोचिए जरा, सूर्य का एक किरण के अंदर एक छोटा सा बिंदी, वो पृथ्वी है। और उस पृथ्वी के अंदर 3 कॉन्टिनेंट है, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। इतना बड़ा एशिया पर छोटा सा भारत, जो महज 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतना बड़ा सा भारत में, ये झारखंड स्टेट, इसलिए झारखंड स्टेट, ओके। इतने बड़े से 29, इस पूरे बड़े से भारत में 29 स्टेट है। क्या है? इस 29 स्टेट में इतना बड़ा सा झारखंड, इतना बड़ा सा झारखंड में इतना बड़ा सा तीसरी, क्या है? बोले जोर से, बोले जोर से, तीसरी, बोले तीसरी। इतने बड़ा सा तीसरी पर ये गांव का नाम क्या होगा? हाँ, या कोई बंदर तो नहीं होंगे? इतने बड़े से तीसरी पर इतना बड़ा सा बंदना गांव, इतने बड़े से बंदना गांव पर इतना बड़ा सा चर्च, इतना बड़ा सा चर्च पे इतने छोटे मोटे हाइट वाला आदमी लोग देखे, कोई 4 फीट, कोई 5 फीट, कोई 3 फीट, कोई 6 फीट। इतने बड़े से पास्टर नीरज मुर्मू थर्ड उठी जगह, इतने बड़े से तीसरी में बंदना गांव, इतना बड़ा सा बंदना गांव के अंदर इतना बड़ा सा चर्च, इतने बड़े से चर्च में पास्टर नीरज मुर्मू, इतना बड़ा सा शरीर पर इतना छोटा सा दिन यहां पर है। परमेश्वर यही रहना चाहता है। यहां पर, और हम कहां पे रखते हैं? कहां पे रखते हैं? कहां रखते हैं? सिर्फ यहां पर, मुंह पर वचन और दिल पे अमिताभ बच्चन। ये मत रखो। क्या मत रखो? मुंह पर वचन और यहां पर अमिताभ बच्चन मत रखो। कोलोस्सी की पत्री अध्याय 3 और आयत 16 में कहता है कि मसीह का वचन बहुतायत से तेरे अंदर वास करने दे। आमीन। आप ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर ने पहला कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आमीन। यह सुनिए, क्या तुम नहीं जानते क्या कौन हो? हेलो, हेलो चर्च।
यहाँ क्या लिखा गया है? क्या तुम नहीं जानते तुम एक सिटी मॉल हो, ऐसा कहा गया है जी? क्या तुम नहीं जानते तुम एक गोदाम घर हो? कहा गया है? नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? कौन है हम जी? क्या है हम? मंदिर है। हम क्या है? और जो से बोले हम क्या है? और जो से बोले हम क्या है? आप भूलिएगा मत, आज का चिकन और मटन खाने के बाद, घर पहुंचने के बाद, मैं तो मंदिर नहीं, मैं तो फेसबुक हूँ। क्या हूँ जी? मैं कौन हूँ? मैं तो इंस्टाग्राम हूँ। मैं तो क्या हूँ? स्टोरी हूँ। मैं तो कौन हूँ? स्टेटस हूँ। मैं कौन हूँ? मैं यूट्यूब हूँ। कौन है आप? और दिन भर आप यूट्यूब पे चिपके रहते हैं। अभी चल रहा है, क्या बन गए? मंदिर। और जैसे बाहर निकलेंगे, फेसबुक। क्या बनेंगे जी? फेसबुक। जैसे बाहर जाएंगे, फोन करेंगे, हाँ लेट हो गया है, मैं तुमसे मिलने वाला था लेकिन लेट हो गया, सेवा 5 मिनट से बचे तो ज्यादा बोल दिया। तो आप कौन हो? आवाज सुन गए। कौन है आप? किसकी कलीसिया? आप कौन है? आप जब घर में रहते आप कौन है? आप जब अकेले आप तो कौन है? तो आप कौन है? हाँ, ये मत भूलिए। लेकिन मुझे पता है, जैसे आप यहाँ पे चिकन और मटन दबा के खा के जाएंगे, जैसे आप बिस्तर में लेटेंगे, जैसे तकिया पीछे रखेंगे, और उस समय आप फेसबुक बन जाएंगे। क्या बनाएंगे? और पता क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन आप अपने दिल में लेके चला। कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? परमेश्वर का वचन आप अपने दिल में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? हाँ, एक प्रभु का सेवक KFC में चिकन बाइट कर रहा था। क्या कर रहा था? चिकन बाइट कर रहा था। चिकन, हाँ चिकन ऐसा माने चबा ही रहा था, तो ऊपर लिखा था वचन, भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घाटे कमी नहीं होगी। अरे घाटे कमी होने वाले क्या लोग KFC में खाएंगे जी? अभी तो प्रभु का वचन पता कहाँ पे? आपको पता कहाँ पर है? फेसबुक के ऊपर। दोबारा ना बुलाएं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 पद। मैं रिपीट करता हूँ, पढ़े। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा हाँ तुम में वास करता है। ओह हालेलुया! जोरदार ताली बजाएंगे इसके लिए हम। हालेलुया! और जोरदार। हम लोग बहुत बार सेवा करते हैं, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, यहाँ पे आके वर्शिप करते हैं। क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करता हूँ। क्या बोलते हैं? आप सुने ध्यान से। क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा आज की सभा पर मैं आपको स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली बजाएंगे। अब अभी पता चाहिए मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, फिर आप अगले संडे आएंगे, पवित्र आत्मा मैं आपको स्वागत करता हूँ। फिर आप अगले रविवार आएंगे, पवित्र आत्मा मैं आपको स्वागत करता हूँ। घर में प्रार्थना नहीं है, पवित्र आत्मा मैं आपको स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा चीफ गेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? वो चीफ गेस्ट नहीं है, बार बार आपको स्वागत करना चाहिए। वो परमेश्वर है, वो एक बार आ गया वो जाएगा नहीं। क्यों पता है? मत्ती 28 में लिखा गया है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आमीन। इसीलिए याद करें। कोई तो ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु आप थोड़ा बाहर निकल जाइए, मैं आज एक को घूसा मारूंगा, आप फिर अंदर आ जाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? और आगे बढ़ेंगे सर। और यहां पर एक होशियारी की बात है, ध्यान से सुने। हाँ हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, सुनिए, यदि कोई परमेश्वर के वास स्थान को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, हाँ, और वह तुम हो। ओ हालेलुया! परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं और वो मंदिर पवित्र है। इसीलिए अपने जीवन पर पवित्रता को कायम रखें।
एक ऐसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ पढ़े। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई ये हैं। सब वस्तुएं मेरे ही हाथ के बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही है। ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरा वचन सुन के थरथराता हो। आपके बनाए गए चीजों पर वो वास नहीं, वो आपके अंदर वास करना चाहता है। अगर आपने आज अपने आप को दे दिया और कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर आप वास करे, मेरे अंदर, आइए अपने आंखों को बंद करें, आप बैठे, अपने हाथों को, अपने दाहिने हाथों को छाती में रखें और कहे परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे अंदर वास करे। अगर अभी तक आपने इस परमेश्वर का आपने अपने जीवन के अंदर पर वास करने नहीं दिया, तो आज आपको मौका है। इतने लोग आप सुन रहे मेरी आवाज को, पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, अपने दाहिने हाथ को अपने छाती में रखें, दिल के करीब रखें और बोले परमेश्वर मेरे अंदर वास करे। आइए कुछ देर के लिए अपने आंखों बंद करें, जस्ट फॉर 2 and 3 minutes प्लीज। आप ईमानदारी के साथ अगर ऐसा करते हैं, can give more song प्लीज अपने हाथों को छाती में रखे बोले लॉर्ड रेस्ट upon me, rest upon me Lord, here I am Lord, Holy Spirit rest upon me। अपने हाथों को छाती में कहेंगे प्रभु मेरे अंदर आप वास करें। कम ऑन, आप बोले आप बोले, आपकी आवाज धीमे ना हो, बोले परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे अंदर वास करें। होली स्पिरिट ना 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 दे रे रे ना 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 इस समय के